दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन INDIA की रांची रैली में एक बार फिर यही अधिक सुनने को मिला कि लोकतंत्र के साथ संविधान खतरे में है। कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दल पिछले एक अरसे से यही बात करने में लगे हुए हैं। आम चुनावों की घोषणा होने के उपरांत इन दलों ने इसे अपना एक मुख्य मुद्दा सा बना लिया है कि यदि नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी हुई तो इस बार के आम चुनाव आखिरी लोकसभा चुनाव साबित होंगे और संविधान का बचना भी मुश्किल है। क्या यह विडंबना नहीं कि लोकतंत्र और संविधान के खतरे में होने पर सबसे ज़्यादा जोर वह कांग्रेस दे रही है जिसने देश पर न केवल आपातकाल थोपा बल्कि संविधान में मनमाने परिवर्तन किए। भले ही आपातकाल का दौर गुजरे कई दशक बीत गए हों, लेकिन देश अभी उसे भुला नहीं है। यह विचित्र है कि जिन दलों ने इंदिरा गांधी की ओर से थोपे गए आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनमें से कुछ अब लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के जुमले को दोहराने में लगे हैं। यह स्थिति यही रेखांकित करती है कि INDIA के पास उन मुद्दों का अभाव है जिन्हें आगे कर वह जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। निसंदेह ऐसा नहीं है कि ऐसे मुद्दे नहीं हैं और मोदी सरकार ने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि INDIA के घटक दल अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से भी कोई प्रभावी वैकल्पिक एजेंडा जनता के सामने नहीं रख सकें। उनके एजेंडे में कई ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या कांग्रेस अथवा उसके सहयोगी दल यह बता सकते हैं कि यदि वे सत्ता में आए तो किसके घोषणा पत्र पर अमल किया जाएगा? रांची की रैली में यह भी सुनाई दिया कि मोदी सरकार जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। इस तरह के आरोपों पर इसलिए शायद ही कोई ध्यान दें क्योंकि दिल्ली की सरकार के नियंत्रण वाला तिहाड़ जेल प्रशासन केजरीवाल को दिए जा रहे भोजन और दवाओं के बारे में कुछ अलग ही रिपोर्ट दे रहा है। यह ठीक है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दल एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन यदि वे तार्किक और जनता के गले उतरने वाले न हों तो फिर वे केवल खबरों का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। रांची की रैली में जहां सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मोदी सरकार से खतरा बताकर सहानुभूति पाने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की तरह भ्रष्टाचार
के आरोप में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने यह कहकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की कि भाजपा अगर फिर सत्ता में आई तो आदिवासी समाज के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा हो कि INDIA के घटक दल यह समझे कि इस तरह की घिसी पिटी और प्रभावहीन बातें करने से या आरोप लगाने से बात बनने वाली नहीं है। मानव गतिविधियों के चलते हमारी धरती अनेक प्रकार के झंझावत झेल रही है। बेतरतीब विकास और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पृथ्वी का संकट गहरा रहा है। यही कारण है कि आए दिन किसी न किसी हिस्से में प्राकृतिक तबाही होती रहती है। दुबई शहर बेमौसम बरसात के कारण कराह उठा। 16 अप्रैल को हुई घनघोर बारिश ने वहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहां एक ही दिन में 250 मिलीमीटर से अधिक बरसात हुई। दुबई में इतनी बरसात 2 वर्षों में होती है। दुबई की सारी चकाचौंध प्रकृति के एक झटके से बेरौनक हो गई। दुबई में बारिश के कहर के 3 दिन बाद पाकिस्तान ने प्रकृति की मार झेली। वहां हुई जोरदार बारिश के कारण 80 से अधिक लोगों की जान गई और सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए। हिमाचल प्रदेश में भी अप्रैल माह में हिमपात देखने को मिल रहा और वह भी उस समय जब देश के कई हिस्सों में समय से पहले गर्म हवाएं चल रही है। बीते दिनों हैदराबाद में भी भारी बारिश देखने को मिली। ऐसी घटनाएं विश्व भर में अब कहीं अधिक देखने को मिल रही है। प्रकृति का ऐसा व्यवहार जहां चिंतनीय है, वहीं यह सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि इन सब घटनाओं के मूल में जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम वर्ष भर नए नए रूप में प्रकट होते ही रहते हैं। यह सर्वविदित है कि मानव की प्रकृति के प्रतिकूल गतिविधियां धरती का तापमान लगातार बढ़ा रही है। महासागर हो या पहाड़, नदियां हो या खेती की जमीन, सब जगह प्रकृति कराह रही है। अनेक देशों में पहाड़ी क्षेत्रों के जलाशय सूख रहे हैं और वन क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं। इसी कारण आए दिन जब जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने बाहर आते हैं तो मानव के साथ उनका संघर्ष होता है। जंगलों की घटती नमी के कम होने और अत्यधिक तापमान के कारण जंगलों में आग लगने के मामले भी बढ़ रहे हैं। बरसाती नदियां सूख रही है तो बड़ी नदियों में पानी की मात्रा लगातार घट रही है। खेती वाली जमीन में कार्बन तत्व लगातार घट रहा है। इससे अन्न उत्पादन पर भी असर पड़ा रहा है।
एक ही देश के अलग अलग हिस्से सूखे और बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं।